नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ में संयुक्त मोर्चे द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। 18 संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में विगत 2 वर्षों से चल रहे संघर्ष के क्रम में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त सामान्य बीमा कर्मियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ में चारों बीमा कंपनियों के सभी क्षेत्र एवं प्रधान कार्यालयों पर नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एवं ओरिएंटल इंश्योरेंस सैकड़ों बीमा कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में लखनऊ के तीनों क्षेत्र कार्यालयों पर निम्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। GS सिंह संयोजक संयुक्त मोर्चा, अनिल वर्मा संयुक्त सचिव। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं GS सिंह संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश का संयोजक हूँ और हमारा इसके पहले भी प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के बाद जो हमारी मांगें थी, वो सबसे पहली मांग ये है कि हम लोगों को 2 साल हो गए हैं, लेकिन वेज रिवीजन के लिए अभी हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया है, तो हम लोग CLC केंद्रीय श्रम आयुक्त के यहाँ गए थे। उन्होंने जो है वो DFS को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस को बुलाया। उसके बावजूद भी उन लोगों ने यूनियंस को, जो हमारी एसोसिएशन है, उनको नहीं बुलाया कि बुला करके और वेज रिवीजन हमारा कर दें। तो इसलिए हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि नई भर्तियां, चूँकि रिटायरमेंट ज़्यादा हैं, तो नई भर्तियां किया जाए। और हमारी मांग है कि जब तक पुरानी पेंशन सबके लिए नहीं बहाल की जाती है, तब तक जो हमको NPS 10% मिलता है, वो 10% से बढ़ा करके 14% किया जाए। और फैमिली पेंशन जो है हमारी, वो 15% से बढ़ा करके 30% किया जाए। इसके साथ साथ हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो हम लोग इसके बावजूद 11 तारीख को पूरे दिन का धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद अगर DFS और जिप्सा के कानों पर जूं नहीं रेंगती है, तो हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी निर्णय लेगा, हड़ताल का निर्णय लेगा या जो भी निर्णय लेगा, उसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, आज ये काफ़ी संख्या में आप लोग आधे दिन धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरह की मांगे हैं मुख्य आप लोग? सबसे पहले मेरा परिचय, मैं AK वर्मा GIA नॉर्दर्न जोन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ये पिछले 17 अक्टूबर से चल रहा है। इससे पहले भी हमारी गेट मीटिंग्स हुई हैं और ये धरना प्रदर्शन के पीछे हमारी जो मुख्य वजह वो हमारी मांगे हैं, वो जायज़ मांगे हैं जो हम सरकार से कर रहे हैं, जिप्सा से कर रहे हैं, DFS से कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा वेज रिवीजन जो लगभग चारों पब्लिक सेक्टर कंपनियों में, अब बल्कि अब 6 कंपनियां हो गई हैं, GIC री और AG को मिला करके पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की 4 कंपनियां और GIC री और AG मिला के 6 कंपनियां हो गई हैं। इन सबका अगर समग्र प्रॉफिट देखा जाए तो 6 कंपनियों के जो लॉसेज है, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है हमारे पास। तो सरकार को भी इस पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि जो भी हमारी मांगे हैं, अगर वो कहते हैं कि हम लॉस में हैं, तो अगर समग्र प्रॉफिट को एक साथ रखें तो हमारे लॉसेस बहुत कम हैं और जो प्रॉफिट है उससे वो वेज रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। उनके ऊपर इस वेज रिवीजन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे पास इतनी वित्तीय क्षमता है कि हम सभी को वेज रिवीजन के प्रतिफल में जो भी बढ़ोतरी होनी है, उसको हम आसानी से बांट सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास वित्तीय क्षमताएं बची रहेंगी। सर, ये कितने जो कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं पूरे भारत के अगर जोड़े जाएँ, अगर भारत में जोड़े जाएँ तो लगभग 40,000 कर्मचारी हैं और ये समस्या उन 40,000 कर्मियों के साथ जुड़ी हुई है
और हमारी जो पहली मांग थी बेहतरीन की, दूसरी हमारी मांग है कि रिक्रूटमेंट जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि कम से कम 20,000 कर्मियों की पब्लिक सेक्टर में ज़रूरत है इस समय हर संवर्ग में। लेकिन ये हमारी मांग चल रही है, गवर्नमेंट भी शायद इस पे अगर विचार करेगी, क्योंकि हमारी आज की ये ज़रूरत है। एक एक कर्मी पे 4-4 लोगों का बर्डन आ चुका है। वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अपने कस्टमर को सेवाएं देगा। हमारी प्राथमिकताएं होती हैं कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत अच्छी सेवाएं दें, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखें और हमारी सर्वोत्कृष्ट जो सेवाएं हैं उसी से हमारा जो भी गुडविल है कंपनियों की हमारी, वो पूरे हिंदुस्तान की जनमानस पे उन पे प्रभाव डालती है।